दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खौफनाक होने वाली है। दोस्तों दो लोग होते हैं जो अपने दो बच्चों को भी पकाकर खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पकाकर खा जाते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखो जो मैं साइड में लगा दूंगा। ये भाई ले आकर पकाकर खाता है जी रात को। अब तक कितने नाशे खा चुके हो? 10-12 जी। तो पानी के साथ साफ करते थे और फिर नमक डालकर उसको पकाते थे जी। जो वीडियो आप सभी ने देखा दोस्तों, इन लोगों ने 150 से भी ज्यादा मुर्दों को बनाकर खा चुके हैं। आज आप इन दो भाइयों की कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और शायद आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर दरिंदगी किस हद तक पार की जा सकती है। तो चलिए जानते हैं इन दोनों भाइयों की पूरी कहानी के बारे में आज के इस वीडियो में। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम हर रोज़ आपको दुनिया में हो रहे सभी तरीकों की घटनाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे ताकि कि आप अपनी और अपनी फैमिली को सतर्क कर सकें। यह कहानी सन 2011 के पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर दरियागंज लगभग 30 से 35 वर्ष की थी। इन दोनों भाइयों की उम्र लगभग 4 से 5 साल के ही गैप था। इनमें से एक भाई का नाम मोहम्मद फरमान अली था और दूसरे भाई का नाम मोहम्मद आरिफ अली था। और ये दोनों भाई एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। दोस्तों दोनों भाइयों की शादी भी हो चुकी थी, हालांकि इनके बच्चे भी थे। इन दोनों भाइयों में से फरमान अली पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन बस उसने 10वीं तक की पढ़ाई की थी। और 2010 में इन दोनों भाइयों की बीवी ने इन दोनों को छोड़ दिया और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। और जब इन दोनों भाइयों से छोड़ने की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इन दोनों ने अपनी बीवियों को बहुत मारते और पीटते थे और सही से काम धंधा भी नहीं किया करते थे। इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि ये दोनों भाई कई दिनों तक अपने घर से गायब रहते थे और बहुत दिन बीतने के बाद वो घर पर आया करते थे। यही कुछ कारण थे जिसकी वजह से इनकी बीवियों ने छोड़ दिया था। लेकिन फिर 2011 में एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनकर पूरा पाकिस्तान दहल जाता है और यह बात आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल जहां पर ये दोनों भाई रहा करते थे उसी के बगल में कब्रिस्तान मौजूद था, जहां उस रात 24 साल की एक लड़की को दफनाया गया जिसका नाम सारा परवीन अली था। असल में इस 24 साल की लड़की की डेथ कैंसर के कारण हो जाती है। इसके घर वाले लड़की को दफनाकर वापस अपने घर चले जाते हैं और फिर जब अगले दिन वह कब्रिस्तान में उस लड़की के कब्र पर आते हैं और घर वाले इस कब्र को देखकर चौंक जाते हैं। दरअसल ये देखते हैं कि कब्र से कुछ ना कुछ छेड़छानी हुई है। कब्र की मिट्टी हल्की फुल्की हटी हुई है, जिसे देखकर लग रहा था कि वहाँ कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और उन्हें शक होता है कि कब्र को शायद खोदा गया है। इसी शक को खत्म करने के लिए घर वाले कब्र को खोद कर देखते हैं और तो वहां देखकर वह दंग रह जाते हैं और वे देखते हैं कि कब्र के अंदर उस 24 साल की लड़की का शरीर गायब है और यह बात उनको समझ नहीं आती है। जिसके बाद वे लोग तुरंत पाकिस्तान पुलिस को इस बात की जानकारी दे देते हैं और यह बात धीरे धीरे पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी कि लोग कब्रिस्तान से लाश को निकालकर उसके साथ दरिंदगी क्या करते थे और इस बार भी लोगों को यही बात लग रही थी कि शायद किसी ने कब्र से इस लड़की के शरीर को निकाल कर कुछ इस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके बाद पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है और कब्रिस्तान के आसपास रह रहे सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस की मुलाकात कब्रिस्तान के पास रह रहे एक व्यक्ति से होती है। वह बताता है कि यहीं आसपास में एक घर है जहां तोड़ने टोटके किया जाते हैं और उसी घर के 2 आदमी अक्सर कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। इसके बाद पुलिस अपने टीम के साथ फटाफट उस पर पहुंच जाती है और दरअसल वह घर किसी और का नहीं बल्कि उन दोनों भाइयों का था। वहां आरिफ और फरमान अली अपने माता पिता को अपनी एक बहन के साथ रहा करते थे। पुलिस उस घर में मौजूद सभी लोगों से पूछताछ करती है मगर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता है, जिस कारण वह वापस लौटने लगती है। तभी पुलिस टीम की एक कर्मचारी की नज़र चींटियों के एक झुंड पर पड़ती है जो उस घर के सामने मौजूद कमरे की तरफ जा रही थी और पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि वह कमरा आरिफ अली का था और आरिफ अभी घर पर मौजूद नहीं था। जिसके बाद पुलिस फरमान अली से उस कमरे की चाबी लेकर कमरे को खोल देती है। कमरे के खुलते ही पुलिस को कुछ ऐसी चीजें दिखाई पड़ती हैं जिसे देखने के बाद मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। और दरअसल कमरे के बीचों बीच एक खाने का पतीला रखा हुआ था जिसमें किसी चीज का पका हुआ मांस रखा था और साथ में लकड़ी का एक पिटारा, छोटी लकड़ी और चाकू रखे हुए थे जिस पर मांस के छोटे छोटे टुकड़े भी लगे हुए थे। और रेंग रही चींटियों की एक मोटी सी लाइन पर जो चारपाई के नीचे पड़ी एक बोरी की तरफ जा रही थी। और जब पुलिस द्वारा उस बोरी को निकाला गया तो उस बोरी में गुम हुई 24 साल की उस लड़की का शव बरामद होता है जिसे उस रात दफनाया गया था। उसके बाद पुलिस को इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाले तथ्य मिलते हैं। इस लड़की का सिर कटा हुआ था, जिसके बाद इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके और इन सभी तथ्यों को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है।
हालांकि फोरेंसिक जांच से कंफर्म भी हो जाता है कि पतीले में बने हुए मांस और उस लकड़ी के पिटारे पर लगे हुए मांस के टुकड़े और किसी का नहीं बल्कि 24 साल की लड़की सारा परवीन के ही थे। और इस कहानी में आगे और भी बहुत सारे चौंका देने वाले राज खुलकर सामने आते हैं जो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। जब यह बात उस गांव के लोगों को पता चलती है कि बीच दो आदमखोर रहते हैं तो पूरा गांव भी दहल जाता है। और इससे भी चौंका देने वाली बात यह थी कि इन दोनों भाइयों से पूछताछ के दौरान पता चलता है कि ये कोई पहली लड़की की बॉडी नहीं थी जिसे इन दोनों भाइयों ने पकाकर खाया था। इससे पहले भी इन दोनोों भाइयों ने लगभग 100 मरे हुए लोगों का जिस्म पकाकर खा चुके थे। और पुलिस जब इन इंसानी सब खाने का कारण पूछते हैं तो दोनों आदमखोर बताते हैं कि इन्हें कोई जादू टोना करने वाला मिला था और उसने यही इन्हें कहा था कि अगर वे इंसान का मांस खाएंगे तो कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। अब जिंदा इंसान का मांस खाना तो उनके लिए आसान नहीं था, इसलिए जब किसी इंसान को कब्र में दफनाया जाता था तो ये दोनों आदमखोर उसी रात ताजा शरीर को अपने घर ले आते थे और नमक मसाले के साथ पकाकर खा लेते थे। इन सभी बातों का खुलासा होने के बाद पाकिस्तान की जनता बौखला उठती है और इन दोनों भाइयों को सजा दिलाने के लिए सड़क पर उतर जाती है। पाकिस्तानी पुलिस उन्हें अब अदालत में पेश कर देती है, मगर हैरानी करने वाली बात यह थी कि उस वक्त पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं था उन्हें कोई सजा दी जाए। मगर बौखलाई जनता के प्रोटेस्ट करने की वजह से सरकार ने इन दोनों के आदमखोर को मुर्दे के साथ घिनौना काम करने के आरोप में 2 साल के लिए जेल में भेज देती है। और ये दोनों भाई 2023 तो जेल में कैद रहते हैं और 2013 के बाद ये दोनों आदमखोर छूट भी गए। और जब यह आदमखोर छूट गए तो पाकिस्तान की जनता बहुत गुस्से में आ गई और फिर से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देती है, जिसके कारण इन्हें अपने स्थान को छोड़ना पड़ता है। पुलिस इन दोनों आदमखोरों को कहीं ना कहीं दूर भेज देती है और उनके नाम भी गुप्त रखने का आदेश देती है। 1 साल तक तो इन दोनों भाइयों की कोई खबर नहीं मिलती है। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई इंसान जुआ और शराब जैसी आदतों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता, तो ये आदमखोर अपनी इस आदमखोरी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते? कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। एक रात पुलिस को कॉल आती है और एक आदमी उनसे कहता है कि एक घर के अंदर से उनमें बदबू आ रही है। तो पुलिस उसी वक्त एक टीम को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है और उस जगह में घुस जाती है जिस घर में बदबू आ रही थी। वहां के पड़ोसियों को भी इस बारे में पता नहीं था कि आखिरकार इस घर में कौन रहता है और इतनी गंदगी बदबू क्यों आ रही है। और जब पुलिस वाले उस घर का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर आरिफ अली मौजूद था। और जब पुलिस छानबीन करती है तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है, और मगर थोड़ी देर की छानबीन करने के बाद फिर से एक कमरा बंद मिलता है। और जब पुलिस उसे खोलती है तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वहाँ सब देखते हैं कि जमीन पर एक छोटे से मासूम बच्चे का कटा हुआ सर पड़ा हुआ है और कुछ मांस के टुकड़े बर्तन में रखे हुए थे। एक बार फिर पुलिस इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ पर वह दोनों भाई बताते हैं कि वह मोहल्ले का ही बच्चा है। कुछ दिन पहले इस मोहल्ले में एक छोटे से बच्चे की डेथ हो जाती है और घर वाले उस बच्चे को बगल के कब्रिस्तान में दफना देते हैं। और जब उसके घर वाले घर चले जाते हैं, ये दोनों छोटे से बच्चे के शव को कब्र से निकाल कर अपने रूम पर ले आते हैं और उसके साथ वही हैवानियत करते हैं। इसके बाद पाकिस्तान पुलिस उन्हें फिर से अदालत में पेश कर देती है। अब अदालत की तरफ से इन दोनों आदमखोर भाइयों को 12 साल की सजा सुना दी जाती है। पाकिस्तान पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने अभी तक 150 से भी ज्यादा लोगों के शवों को खाकर हजम कर चुके थे। खैर, ये तो बात थी पाकिस्तान के 2 आदमखोर भाइयों की पूरी कहानी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है? इन दोनों भाइयों को केवल 12 साल की सजा काफी है? और क्या दोनों भाई जब छूटेंगे तो ये अपनी इस हवानत को छोड़ पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर हर रोज क्राइम से जुड़ी घटना के वीडियो लाते रहते हैं। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।